हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। जब जागो जब सवेरा होता है, क्या हाल चाल है आपके? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से हम कोशिश करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के ले जाने की। तो हमने यही प्रण के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बता दिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप में कुछ खास है। हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन एक फॉर्मूला जो सर्वे सर्वा था, वो फॉर्मूला का नाम था x पे पावर n dx इज इक्वल टू में x पे पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 प्लस में c कांस्टेंट था। आप चाहो तो आप रिंकी चिंकी मिंकी के नाम से भी रख सकते हो, कुछ भी। जैसे रिंकी नाम है तो R रख दो, पिंकी नाम है तो P रख दो, चिंकी नाम है तो C रख दो, और भी कुछ रीना टीना मीना कुछ भी रख सकते हैं ना। तो यानी कि कांस्टेंट के लिए कुछ एक अल्फाबेट हमने डिसाइड किया था। मेरा नाम चंदन था तो मैंने C रख दिया था। अगर आपका नाम बंदन है तो B रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि अगर इंटीग्रेशन को उल्टा करते थे, अगर इंटीग्रेशन को क्या करते थे उल्टा, तो हमें फिर से वो यानी कि इंटीग्रेशन मिल जाता था, वो फंक्शन मिल जाता। यानी कि ऑल ओवर ये कहना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करो तो एक फंक्शन मिलता था, फिर से उसको इंटीग्रेशन करो तो वो फंक्शन मिल जाता था। यानी कि इंटीग्रेशन का आंसर को डिफरेंशिएशन करो तो क्वेश्चन पे आ जाते थे, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो तो आंसर पे आ जाते थे, आंसर को डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन पे आ जाते थे। क्या यही करते करते हमारी टाइम बीत गई थी? बिल्कुल हाँ। तो आज हम ऐसे ऐसे टाइम नहीं बिताएंगे, हम आज कुछ स्पेशल करेंगे। अच्छा, ये भी बताया था कि x पे पावर 5 dx का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो हो जाता था x पे पावर 6 प्लस अपॉन में 6 प्लस में कांस्टेंट। और हमने ये भी आपको बताया था कि लिमिट इंटीग्रेशन कैसे करते थे। लिमिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान थे। लिमिट इंटीग्रेशन क्या होता था कि अपर लिमिट पहले पुट कर दो और लोअर लिमिट पुट कर दो। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि लिमिट इंटीग्रेशन तो आपने बताया नहीं। अरे बेटा जी, डेफिनिट इंटीग्रेशन को ही कई कई बार अपने लोकल शब्दों में लिमिट इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेशन के 10 हाथ 10 पैर हो गए, लेकिन हमारे फिजिक्स के लेक्चर में एक ही हाथ एक ही पैर है। मैं मानता हूं कि मैथ में बहुत सारे इसकी डेफिनेशन, बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन जितना फिजिक्स में यूज किया जाता है हमने उतना आपको प्रॉमिस किया था बताने के लिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज वक्त है, आज वो वक्त है सीखने का। कुछ क्या सीखेंगे आज? हम उसके फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सारे के सारे को फॉर्मूले एक साथ हम लोग लिख लेंगे और डबा डब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग भर भर के डब्बा भर भर के क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो चलते हैं। अब मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन आप कहीं दूसरे जगह से पढ़े हो या फिर आपने किताबें पढ़ी हो सकता है कि आपको टफ लगेगा, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि आपको इस लेक्चर्स को देखने के बाद आप पूरे इंटीग्रेशन का मास्टर बनोगे। मास्टर, जैसे मैं मास्टर हूं, हम दिल पे हाथ रख के बोलो मास्टर बनोगे, मास्टर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एक मास्टरी में एक सवाल करता हूं। तो हमने लास्ट बार सिखाया था कि इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आ जाए u प्लस माइनस में b, क्या मैंने ये सिखाया था? अगर न भी सिखाया था तो कोई बात नहीं, आप सीख लो। हमने ये बोला था कि इसको चाहे तो अलग अलग करके भी आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते थे, ऐसे करके dx प्लस में अगर b वाला फंक्शन है तो b वाला, और अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर लेते थे। यही सिखाया था कि नहीं सिखाया था? पक्का सिखा दिया था। और क्या अगर न भी सिखाया तो कोई बात नहीं, देख लो। अरे देखने में क्या जाता है, देखने के लिए भगवान ने दो खूबसूरत आंखें दी है, दो कान दिए हैं, जिससे देख सकते हो उससे सुन सकते हो। कुछ फॉर्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला ऑन चर्चा, चर्चा ऑन फॉर्मूला, चर्चा ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला पे चर्चा। जैसे चाय पे चर्चा लोग करते हैं ना, वैसे हम लोग करेंगे फॉर्मूले पे चर्चा। तो फॉर्मूले पे चर्चा में बोला गया कि देखो, एक तो बेसिक फॉर्मूला हमने आपको सिखा दिया था, x पे पावर n dx इज इक्वल टू में x पे पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई में n प्लस में 1, हमने सिखाया था। ले और प्लस में कांस्टेंट। और हमने ये भी बताया था कि अगर कोई ऐसे आ जाए कि आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए x पावर n और dx का, तो आप चाहें तो इसको k को बाहर ले लीजिए, और जैसे आपको बताया गया था ईमानदारी के साथ बोलो x पे पावर n प्लस में 1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
प्लस में कांस्टेंट। अब ये मत बोलना कि सर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों कैंसिल आउट, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भाई क्वेश्चन वाला है ये क्वेश्चन वाला है, देखो क्वेश्चन के साथ जो आया है वो वाला है। अब चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे कि आपको करना है 3x का स्क्वायर प्लस में x पे पावर माइनस में 2 इंटू में dx। क्या इसको करना है? कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे आप लोग करके दिखाओगे क्या? जल्दी से दिखाओ, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से दिखाओ। हुआ क्या बात कर रहे हो? इसको करो 3x पे पावर 2 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? अलग 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 अलग। सर आप डायरेक्ट कर देते हो ना सर, इसीलिए हिम्मत ही नहीं पड़ता सर ऐसे सीखने का। डायरेक्ट नहीं करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दो 3x का स्क्वायर इंटू में dx प्लस में x पे पावर माइनस में 2 इंटू में dx होगा कि नहीं होगा? अब इसको तुम कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको करने के लिए मुझे तो हटाना पड़ेगा, अगर आपको इच्छा हो तो आप कर दो। मैं यहाँ पे कर दूं क्या? 3x पे पावर 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस में 1 प्लस में x पे पावर माइनस में 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। बोलो कांस्टेंट महाराज की जय। तो हमने यहाँ पे 2 प्लस 1 3 होता है, 3 कट कर गया, x पे पावर 3 और ये माइनस हो जाएगा x पे पावर माइनस में 1 प्लस में कांस्टेंट। अगर आपको आत्मा को शांति चाहिए तो आप ऐसे कर दो, प्लस में कांस्टेंट इज इक्वल टू में आंसर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। नोट कर लो जल्दी से। हमने आपको ये भी बता दिया था कि dx का इंटीग्रेशन 1 होता है, सॉरी x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बोला गया फॉर्मूले पे काम करते हैं, फॉर्मूला पे काम करेंगे, फॉर्मूला पे चर्चा के हमने कसम ली है, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है इस तरीके से आया sin kx dx, जैसे sin 2x आता है ना, sin 3x, sin 5x, sin पॉइंट x आता है कि नहीं आता है? तो बोला गया कि उसका आंसर जो होगा माइनस में cos kx अपॉन में x का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है प्लस में एक कांस्टेंट। क्या बात है, समझ में आई? इसमें उसमें कॉस वाले में सी वाले में माइनस आता था, लेकिन इसमें सी वाले में माइनस नहीं आता है बेटा, इसमें जो है साइन वाले में माइनस आ जाता है, उसमें कॉस डिफरेंशिएशन में। अब क्यों आता है? क्योंकि देखना, इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो साइन के एक्स आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके देखो साइन के एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से कॉस में के एक्स इंटू में अगर सर डी एक्स अगर हो और आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो ये आ जाएगा साइन में के एक्स डिवाइडेड बाई में के प्लस में कांस्टेंट। इस तरीके से, जैसे कि देखो एग्जांपल को अगर देखो, एग्जांपल को अगर देखो, जैसे मान लीजिए कि साइन जो है 3x का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, साइन 3x का इंटीग्रेशन किससे करना बेटा? dx के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या बोलता हूं कि अब उस तरीके तो चेन रूल है नहीं। देखो इंटीग्रेशन में फॉर्मूले आपको कम मिलेंगे, लेकिन बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है। जितना फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट के लिमिट में रह के बात करो, कहते थे ना लिमिट में रह के बात करो। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी एक क्राइटेरिया है, एक एरिया है फॉर्मूले का, उसी एरिया में रह के बात करना होगा। अगर उस एरिया में ना रहोगे ना तो जाओगे काम से, भैया फिर परेशान होते घूमोगे कि अरे सर ये क्या बता दिया सर, कुछ हो ही नहीं रहा है, पेट में दर्द हो जाएगा, समझा ना? तो इसको समझ लो कैसे करना है। तो साइन 3x तो ये हो जाएगा कितना में? माइनस में कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट। सर ये कैसे होता? अगर मान लीजिए कि साइन सिर्फ x होता तो, अरे भाई कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट इस बार कितना हो गया, k की वैल्यू कितना हो गया? तो सर k की वैल्यू तो 1 हो गया। तो तुम्हें शर्म आ रहा है क्या करने में? करो ना, cos x अपॉन में 1 प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा। अब शर्माने की क्या बात है? शर्म तो कब लागे? शर्म तो जब लागे जब कोई आ जाए तब, इसमें तो काहे का शर्म? इसको नोट कर लो और बेशर्म होके बेशर्मी हो जाओ। और मैं 10 फॉर्मूला मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूँ बैक टू बैक, कृपया उसमें कुछ बोलना मत प्लीज, उसको नोट कर लेना शांति होकर, बेशर्मी से, है ना? मैं जानता हूँ मेरे को शर्म आ रहा है कि मास्टर ऐसे लिखवा रहा है, उसको चाहिए था कक लिखना, समझ रहे हो ना? लेकिन मास्टर आज एक बार लिखवा देगा, बोर्ड पर एक फोटो आएगी सुई और उसमें से आपको देखना, जल्दी से नोट करो इसको।
नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा। अब देखो, नोट कर लिया ना। अब देखो आपके सामने कुछ फार्मूले रखे गए, तो फार्मूले रखे गए हैं, तो मैंने साइन के एक्स और कॉस के एक्स का तो बता दिया। अब देखिए साइन के एक्स डी एक्स का जो मैंने बताया, इसमें देखो फार्मूले में और साइड में देखो डिफरेंशिएशन भी लिखा हुआ है ना, तो वो कह रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही जगह पे हो, सही मास्टर पढ़ा रहा है आपको, कोई धोखाधड़ी नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और उधर में देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से यहाँ पर एक और है कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सी एस सी का मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स है, किताब है लिखा हुआ थोड़ा गलती से भी छाप जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और अगर आप उसको सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने जाओ तो वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब याद रहे, आपको याद रहना चाहिए कि सेक एक्स इंटू में टेन एक्स जो लिखा हुआ है उसमें अगर एक्स पर के अगर आता सेक के एक्स इंटू में टेन के एक्स, तो यहाँ पे आंसर में सेक के एक्स अपॉन में के हो जाता, सेक के एक्स अपॉन में के हो जाता। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, क्या है, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स डी एक्स के नज़र में इंटीग्रेट करना है तो माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया या फिर नहीं आया? नहीं आया तो भी बताओ, आ गया तो भी बताओ, आ गया तो भी बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। तो कैसा रहा? देखो मेरा भी टाइम बच गया। टाइम क्या बचा, थोड़ा सा मेहनत बच गई यार, तो आप लोग की मेहनत थोड़ा सा बढ़ गई, तो क्यों ना आप मेहनत को बढ़ाओ, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सीखने की भी कोशिश करो, है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं सर, आप तो फालतू में रखे हुए हो, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो चलिए कुछ कुछ सवालों को देख लेते हैं, हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे सवाल है कॉस में एक्स बाई में 2 इंटू में डी एक्स, और एक सवाल है कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, और हम लोग इस सवाल को कर रहे हैं पाई बाई में नहीं, पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में इंटीग्रेशन। तो आपके सामने दो सवाल आपको नजर आ रहे होंगे, आपको बहुत प्यार से करना है। तो कैसे करेंगे? तो बोला गया कि सर cos x बाई 2 का हो जाएगा सर sin x बाई 2। x बाई 2 क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 1 बाई 2, तो वो तो वैसे लिख दिए। अब क्या 1 बाई 2 से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। k की जगह पर क्या आ गया बेटा, 1 बाई 2, तो k की जगह पर 1 बाई 2 आया, तो 1 बाई 2 से हमने डिवाइड कर दिया। प्लस में माता जी को याद करके कांस्टेंट लगाना ना भूलिए, तो भुला देगा तुमको। गाना सुना है, सब कुछ भुला दिया तुम ही मेरे थे, सब कुछ फिर भी भुला दिया, मेरे गहने मेरे जेवर लेके भाग गया। सुना है गाना, ये वाला है अमित सर। अरे नहीं सुना तो सुनो ना, वो गाना फिल्म नहीं था तुम्हारे होंगे हम सनम, कि हम तुम्हारे हैं सनम, कुछ ऐसा था। चलो इसको करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लेकिन इसमें तो प्लस में c नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में सर ने बोला था कि देखो भैया पाई बाई 2 से लेकर पाई तक के बीच में इंटीग्रेशन कर देना। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो बेटा हो जाएगा sin पाई, माइनस का साइन देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे x की जगह पाई बाई में 2। तो बताओ sin पाई कितना होता है बेटा, माइनस में 0 होता है, माइनस में sin पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, वो होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर जो आता है ना, वो जो आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर जो आता है बेटा, वो एक फिक्स वैल्यू आता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है बेटा, वो क्या आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो बच्चा गैंग, दो सवाल आपको दे रहा हूं जो बहुत हॉट है। कैसा है? हॉट है। कैसा है? नहीं सुनाई दे रहा? हॉट है, हॉट। देखो कैसे, एक इंटीग्रेशन जो है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का,
और एक इंटीग्रेशन है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। सर ये कौन सा बड़ी बात है, ये तो बड़ा आसान है। कैसे सर, टू बाहर ले लेंगे और साइन ना सर ऐसे का अलग करेंगे, सर ऐसे कर देंगे साइन टू प्लस वन अपॉन में एक्स साइन टू प्लस वन। नहीं पावर तो सर ऐसे होता था ना, आपने तो बताया था ना, तो जगह साइन क्यू एक्स अपॉन में थ्री। बात सही है कि नहीं? अरे नहीं बात सही है ये भैया, ये क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं है। इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसे अपने मन मर्जी नहीं करते हैं, जो रूल्स आपको सिखाया गया है उसी रूल्स पे काम करें। क्या मैंने आपको बताया था कि ऐसे करना है? नहीं करना है ऐसे, हमने तो नहीं बताया था, नहीं बताया था ना पक्का? तो आप भी ऐसे नहीं करोगे। क्या हमने बोला था कि देखो पावर बाहर वो कर लेना, साइन पे भी पावर होगा तो कर लेना? ऐसा नहीं बोला था ना। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है गलती हो जाए तो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो सर कैसे किया जाए ऐसे सवालों को, ऐसे सवालों को कैसे किया जाए? तो मुझे याद आया कि अरे यार सर ने तो ऐसा कोई रूल्स ही नहीं बताया, तो यार कैसे करूं। सोचा कि साइन एक्स का तो सर ने बताया है, कॉस एक्स का तो बताया है, लेकिन स्क्वायर का सर ने नहीं बताया। ओहो सर भूल गए होंगे बताने के लिए। नहीं, अब देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। क्या जानते हो कि एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में वन माइनस में कॉस टू एक्स बाई में टू? क्या ऐसे फॉर्मूला याद है? और फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में होता था वन प्लस में कॉस टू एक्स बाई में टू। बोलो बोलो शर्माओ मत, बोलो बोलो, होता था कि नहीं होता था? ये ऐसे फॉर्मूले बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले थे, इस तरीके के फॉर्मूले होते थे। तो यानी कि जो पावर में तो सर ने इंटीग्रेशन बताया नहीं, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करा देंगे? सिंगल पावर में। डेट्स भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में कि ये फॉर्मूला भाई आपके लिए महादान साबित हो सकता है। आपके लिए कैसा साबित हो सकता है? महादान है। देखो ये आ गया, तू सही याद नहीं करके महापाप ले लिया। पाप नहीं है, महापाप है, अभी भी याद कर लो, बाद में भी और सताएगा तुम लोग को। तो यानी कि अब जो है साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस में कॉस टू एक्स बाई में टू इंटू में डी एक्स कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इसमें अगर देखा जाए तो वन प्लस में कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई में टू कर सकते हैं। बच्चा गैंग तो तुम लुटेरा यार, तुम लोग कुछ आता वाता है नहीं, तो इतना इजी है यार। आप देखो सर ने बताया था कि देख भैया अगर ये दो अलग अलग हो जाए तो इसको अलग अलग करने में ही फायदा है, जोड़ने में कोई फायदा नहीं है। इसको भी अगर दो अलग अलग आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अलग अलग उसको कर ही दो। एक तो होगा माइनस में और एक तो होगा प्लस में। क्या बात है समझ में? इसको करोगे तो वन बाई टू बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन बचा गैंग कितना? x होगा कि नहीं? माइनस में वन बाई टू इसमें बाहर ले लोगे, लेकिन इसका जो डिवाइड होगा तो वन बाई में टू इंटू में टू फोर बन जाएगा और ये हो जाएगा साइन टू एक्स। और माता जी को याद करके प्लस में कांस्टेंट ना लगाना भूलें। हो गया क्या? उसी तरीके से यही आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम कल प्लस हो जाएगा वन बाई में टू एक्स प्लस में वन बाई में फोर इंटू में कितना साइन टू एक्स प्लस में कांस्टेंट। क्या आंसर याद हुआ पक्का? क्या आंसर याद हुआ पक्का? बोलो बोलो, पक्का कि कच्चा? पक्का कि कच्चा? पक्का कि कच्चा? हटा दो इसको, बोल यार शर्माओ मत, हटा दूं? हट जाता हूं, नोट कर लो जल्दी से। मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूं, तब तक आप नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो जल्दी से। और इस फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि ये काम आने वाला। और ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस जो मैंने सॉल्व किया है उसको भविष्य में भी याद करना, नहीं तो तुम्हारा भविष्य हो जाएगा खराब। सर क्या बोल रहे हैं भविष्य? कौन सा भविष्य? शादी के बाद वाला भविष्य कि शादी के पहले वाला भविष्य? जल्दी से नोट कर लो। तो चलिए और भी आगे देख लेते हैं हम लोग और कैसा कैसा है। एक आपके सामने लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। क्या आपको देख के बहुत बुरा लगा ऐसे सवाल? क्या आपको लग रहा है कि यार ये कौन सा है? तो सर ये कौन सी बड़ी बात होती है? आपने तो बताया था कि साइन एक्स, एक को बाहर निकालो, दूसरा का इंटीग्रेट करो, प्लस में साइन दो, फिर जिसको किया था बाहर उसको बाहर, जिसको अंदर किया था उसको बाहर ले लो, और जिसको बाहर किया था उसको अंदर ले लो और कर दो, जो कि सारा सारी गलत है,
जो सरासरी गलत है। कैसे गलत है? अरे ये किसके लिए बताया था? डिफरेंशिएशन के लिए कि इंटीग्रेशन के लिए? देख भैया, तुम हो अपने भारतवासी के मूल निवासी, तुम लोग सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। क्या तुम्हारे मन में ऐसा आया था कि नहीं आया था? पक्का आया था ना? पक्का आया था कि सर ये तो 2 मल्टीपल में है। तो देखो क्या होता है कि एक तरीका बताता हूं कि जो इंटीग्रेशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उसको हमेशा कोशिश करो कि जितने फॉर्मूले में बताए हैं उसके जैसा लाने का ऑलमोस्ट आपको फिजिक्स में आपको हमेशा फॉर्मूले ऐसे सेट हो जाएंगे जो हमने स्टैंडर्ड जो बता के रखा है ना, कौन सा स्टैंडर्ड, उसके फॉर्मेट में सेट हो जाते हैं। उसके फॉर्मेट में कैसा होता है बेटा? सेट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इसको पहले सेट करते हैं वैसे फॉर्मेट में जितना फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है, जितना फॉर्मेट हमने आपको सिखाया है। तो फिर हमको याद आया कि ये यार एक काम करो यार, पहले ना भगवान का नाम लेकर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे कर दो 1/2 इंटू में 2 sin x इंटू में cos x। सर ये तो हमको पक्का देखा देखा सा लग रहा है, ये वाला सर ये मेरा दोस्त है, ये सर ये sin x इंटू में cos x, ये तो सर फॉर्मूला होता है ना sin 2x का। हो तो इसका मतलब कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin 2x इंटू में dx, sin 2x इंटू में dx। अब जो है वो 1/2 इंटू में sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos 2x, और इसका कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर -12 आ जाएगा 1/4 इंटू में cos में 2x प्लस में कांस्टेंट देना ना भूलें। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को पीछे लेकर जाइए और समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई तकलीफ है, दुख है जिंदगी में, आप बहुत हार चुके हो जिंदगी से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम ग्रुप से। एक्चुअली वो है आपके लिए ही है, आपका बनाया गया, आपके लिए बनाया गया है। वो है physics.ru, rcphysics.ru। उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। हमने कमेंट कर दिया, कोई कमेंट करता नहीं तो मैं ही कमेंट कर देता हूँ, क्या करूँ, है कि नहीं? तो बस अब जुड़ जाइए, वहां पे क्वेश्चन पूछते रहिए। अगर समझ में नहीं आता कि सर आपने क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया, सब पागल हो रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे ही कुछ बोल सकते हो। क्या मैं इसको हटा दूं? पक्का हटा देता हूँ, हटा दूं ना? पक्का पक्का हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन है sin स्क्वायर x प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है? ये क्वेश्चन माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस। अब इसको करना है, इसको क्या करना है? करना है इसको। तो जब करना है बेटा sin स्क्वायर x और माइनस में x का स्क्वायर, तो होगा क्या, कैसे होगा? तो दोनों अलग अलग फंक्शन को करना पड़ेगा। x के रेस्पेक्ट में करना है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो दोनों अलग अलग फंक्शन को करना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर x माइनस में x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो आप इसको अलग अलग कर दो, sin स्क्वायर x dx माइनस में x का स्क्वायर इंटू में dx। होगा कि नहीं होगा बेटा? अभी तो इसको मैंने बताया था कितना होता था, 1/2 x प्लस में cos 2 माइनस आता था ना शायद, cos 2x अपॉन में 4 आ गया था। अभी जस्ट बताया था पिछले सवाल में, तो मैं वहां से डेटा ले सकता हूँ। माइनस में ये हो जाएगा x पे पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, और माता जी का नाम लेकर एक कांस्टेंट ऐड कर दो। तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे तो कैसे लिखोगे? 1/2x माइनस में cos 2x बाई में 4 माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट इज इक्वल टू में आंसर। बताओ क्या कष्ट है तुम्हें? कोई परेशानी, कोई भी परेशानी हो, जिंदगी में समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बोलो सर कुछ पता नहीं चल रहा है, सर ये कैसे लिख दिए, सर ये तो बिना कोई कैलकुलेशन के लिख दिए। आप क्या याद करना पड़ेगा क्या हमको? अरे नहीं याद करना पड़ेगा, अरे मैंने तो जस्ट अभी बताया था, इसलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड करके लिख दिया। आप थोड़ी ना ऐसे बार बार लिखोगे, एग्जामिनर में जाकर ऐसे लिख दोगे तो आप बोल दोगे cos स्क्वायर sin स्क्वायर x का ये होता है, तो भी बोलोगे इसके बदले 0 मार्क्स होता है, ले लो 0 लड्डू, लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल थोड़ी ना लेना है, लड्डू गोपाल लेना है क्या? नहीं, लड्डू गोपाल नहीं लेना है। तो आपको करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको मैं हटा देता हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे जल्दी से।
दो दो फॉर्मूले और हैं जो गरीबों का मसीहा है। वो फॉर्मूला, वो कैसा फॉर्मूला है? गरीबों का मसीहा, और ये आपको बतलाएगा कि हम अभी भी जिंदा है। वो आपको एहसास दिलाएगा कि जिंदगी क्या चीज होती है। जैसे दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? एक है 1/x dx, या फिर मैंने आपको बताया था कि x की पावर -1 इंटू में dx होगा तो क्या होगा। आपको इच्छा करेगा कि सर ये तो बहुत आसान है, x की पावर -1 + 1, यहाँ पे -1 + 1 प्लस में कांस्टेंट कर दो तो ये हो जाएगा x की पावर -1 0 और अपॉन में 0 प्लस में कांस्टेंट, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि गलत है। ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। समथिंग डिवाइडेड बाय में जीरो बेटा इन्फिनिटी होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय में जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो बोला गया कि नहीं, तुम ऐसे नहीं करो। ये लोग खास लोग हैं, गरीब तो हैं, गरीबों में कुछ लोग नहीं होते खास लोग। गरीब है साला, वो पैसा नहीं है, लेकिन साला वो अपने आप में खास है। इसका आंसर होता है 1/x dx, यानी कि x की पावर 1 अगर नीचे दिखाई दे किसी भी हालात में, अगर आपको नीचे अगर दिखाई दे x की पावर 1, तो आप डायरेक्टली लिखो 1 log x लिखो। क्या लिखो? log x लिखो, प्लस में कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और दूसरा जो गरीबों का मसीहा का फॉर्मूला है वो है e पे पावर x dx का। तो इसका हो जाता है e पे पावर x ही। सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम ना बदले। सच्चा साथी, अगर दोस्ती करना हो तो ऐसे लोगों से करो। उसमें क्या रखा है, ये समय पे बदल दे। ये देखो, इस कहीं नहीं बदल, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है ना। ये भी नहीं बदला। अगर आपको बदलेगा, रूप कब बदलेगा? अगर e पे पावर kx आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा e पे पावर kx ही रह जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट हमेशा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो गरीबों का मसीहा फॉर्मूला है, जिसमें से एक तो बहुत विश्वासी साथी निकला, e पे पावर x। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पक्का साथी कौन है? e पे पावर x dx। बाकी तो सब चोर है। साला सब बदल गया, देखो ये इधर बदल गया, उधर बदल गया, है कि नहीं? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये थे हमारे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मेट। ये थे हमारे इंटीग्रेशन के बेटा बेसिक फॉर्मेट। अब थोड़ा सा और भी लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और भी लेवल को बढ़ाते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं कुछ अच्छा सा इंटीग्रेशन। जैसे एक ही चीज दाल चावल खाते खाते पूरा पेट भर जाता, कभी समोसे गरम जलेबी मिल जाए, ओहो क्या मजा आ जाए। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी थोड़ा गरम वाला इंटीग्रेशन करते हैं, थोड़ा जलेबी इंटीग्रेशन, गरम जलेबी इंटीग्रेशन, क्या मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तो वो इंटीग्रेशन एक बार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी आपको रुख मोड़ती है, कैसे आपको जिंदगी क्या करती है? रुख मोड़ती है। वैसे सवाल हम आपको करवा रहे हैं आपके सामने। तो मोबाइल पे नजर टिक नहीं रही है तो कोई बात नहीं, साइड से एक ले लेते हैं। क्या बोलते हो? पानी? तुम क्या सोच लिए? वही वाला? अरे यार, तो पानी लेते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, थोड़ा सा टेक ब्रेक, एक आध सेकंड का। पानी वानी पी लो, तब तक बातें बातें कर लेते हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर आप तो बहुत खराब पढ़ा रहे हो सर, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। ज़बरदस्ती है, मजबूरी है कि पढ़ रहा हूँ। स्कूल में भी गया था आज, टीचर साला अच्छा नहीं पढ़ाया सर। सर वो तो अच्छा पढ़ा ही रहे थे, हमको समझ ही में नहीं आया सर। ऐसी बात है? अरे टीचर तो अच्छा पढ़ाता ही है सर, वो बहुत नोट्स लिखवा रहे थे सर, ज़बरदस्त, बहुत खतरनाक। नींद आया। पानी लाया या नहीं लाया? पी लिया पानी? चलो एक आध मिनट और बात कर लेते हैं। तो सर खतरनाक नींद जो आती है ना, उसे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। लगता है सर अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा। सर लगता है टीवी देख के पढ़ूंगा, फिर लगता है बीवी देख के पढ़, ओहो टीवी देख के पढ़ूंगा, फिर लगता है खाना खा के पढ़ूंगा, फिर लगता है अच्छा सुबह पक्का पढ़ूंगा, शाम में माँ कसम आते ही स्कूल से पढ़ूंगा। ऐसा लगता है क्या तुमको? कोई बात नहीं, हमको भी लगता है कि नहीं? चलो आगे पढ़ते हैं। लिखोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अगर तुम मेरे स्पेलिंग पे जाओगे ना तो सब गलत होगा। इंटीग्रेशन कहाँ पे गलत है? इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मतलब विस्थापन, विस्थापन नहीं, रिप्लेस करके कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे कि x प्लस में 1 का पे पावर 3 dx का इंटीग्रेशन करना है। x पावर x प्लस 1 पे पावर 3 का
dx का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन सर ने तो मुझे ये फॉर्मूला बताया कि अरे यार x की पावर 3 होगा तो इसको कैसे करना है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1। बताया हो कि नहीं बताया? बताया हूँ, पक्का बताया हूँ। अच्छा, तो क्या ऐसा किया जाए कि ये वाला जो है वो हम लोग से आसानी से बन जाए, ये वाला जो हम लोग से आसानी से बन जाए। तो हमको इस तरीके के फॉर्मेट में सेट करना है, हमको इस तरीके के फॉर्मेट में सेट करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना x प्लस में 1 को क्या मान ले, t मान ले। x प्लस 1 को क्या मान ले, t मान ले। तो x प्लस 1 को जब t मानोगे तो x प्लस 1 का t पे पावर q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नहीं t पे पावर q dx। तो एक तरफ t है, एक तरफ dx, कैसा दिखाई देगा, देखो ऐसा दिखाई देगा, t पे पावर q dx। ये हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं और हमको रोना आ गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि अगर यहाँ पर dt होता, अगर यहाँ पर क्या होता बेटा, dt, तो क्या काम बन जाता, dx जाता, अगर यहाँ पे dt होता तो क्या काम बन जाता। तुम में से एक है जो कट्टा बट्टा लाया, बोले मास्टर मैं डायरेक्ट dt लिखूंगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, dt। बोला ठीक है लिख दो, इच्छा है तो। लेकिन अगर रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है कि देखो बच्चा गैंग, तो वो dt यहां से लाना होगा, तुम dt कहां से लाना होगा, यहां से। तो कैसे, हमेशा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हमेशा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, जिस फंक्शन में देख रखा है ना, क्योंकि हमको तो dx हटाना है। तो आप क्या करोगे कि जो चीज एज्यूम करोगे, जो चीज एज्यूम करोगे उसी के रेस्पेक्ट में, यानी कि x प्लस 1 यानी कि x का फंक्शन, तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट। हमेशा फायदा क्या होगा देखना, बोलना मत। तो dx प्लस में 1 अपॉन में dx इज इक्वल टू में dt अपॉन में dx, इसको जीरो मत कर देना, सर t कांस्टेंट हो गया। अरे t डिफरेंशियल फंक्शन, t क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dx 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू में dt अपॉन में dx। तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dx, यानी कि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ओ सर, तो इसका मतलब यहाँ पर हम t पे पावर q और dt की जगह dx पर क्या लिख देंगे, dt, dx पर क्या रख देंगे, dt रख, dx पर क्या रख देंगे, dt। ऐसा मैं भी तो भाई कट्टा विरागे कर रहा था ना, तुम कट्टा विरागे कर रहा था, मैं ईमानदारी से किया हूँ, अंतर नहीं है क्या, अंतर है ना। तो t पे पावर q dt, अब इसको जब इंटीग्रेट करो तो तुमको तो आता है 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट, तो ये जगह t पे पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। लेकिन जो t जब रिप्लेस किया उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो x प्लस 1 पे पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c। अब तेरे मन में ये लग रहा हो कि सर इतना आपने क्यों किया, तो डायरेक्ट कर सकते थे, कितना, x प्लस 1 पे पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 प्लस कांस्टेंट। अरे बात सही है, तो तुम्हारा आंसर आ भी गया है इसी से, लेकिन हर बार आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकाल। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान मेथड होते हैं, उसको क्या जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देखो अभी इस फॉर्मेट से मैंने इस फॉर्मेट में कितना अच्छा लग रहा है, इंटीग्रेशन आप आसानी से कर भी रहे, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई? आप इसको नोट कर लीजिए, और भी मैं एग्जांपल आपको करवाता हूं तो और भी क्लियरिटी आएगी आपको, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियरिटी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए कुछ और एग्जांपल को लेके समझाते हैं। एक बार तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है, लेकिन अब जो है तो एन डेफिनिट था, डेफिनिट वाले में सर हम क्या कर देंगे, डेफिनिट वाले में देखो बहुत सावधानी करना पड़ता है। जैसे कि आपने x प्लस में 1 का q था इंटू में dx था, और मान लीजिए कि 1 से लेकर 2 तक रहा। अब तो ये बताओ सबसे पहले सवाल का आंसर कि 1 किसकी लिमिट है, x का कि t का कि कुछ और का। तो तुम बोलोगे कि सर 1 तो सर x की लिमिट है, और 2 भी किसकी लिमिट है, x का ही लिमिट है। पक्का बात है कि नहीं, 1 भी x की लिमिट है और 2 भी किसका लिमिट है, x। ये बात क्लियरिटी है। अब तुम्हें इसको करने के लिए बोला, तो तुमको पता है कि हम करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे।
इसका कोई रूल्स नहीं है कि आप ऐसा करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वन को हम लोग क्या मान लेंगे t। तो अगर x प्लस वन को t माना तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इधर होगा x के रिस्पेक्ट में तो ये 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इजिकल टू में dt अपॉन में dx होगा। तो dx इजिकल टू में क्या हो गया बेटा dt। तो अगर आप इसको जाओगे तो यहाँ पर t पे पावर q इंटू में dt लिख दोगे, dx पर dt। और यहाँ से 1 से 2 लिखना गलत बात है, 1 से 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्या रीजन है, ये तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 1 से 2 इसलिए नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि 1 और 2 किसकी लिमिट थी, 1 और 2 किसकी लिमिट थी, किसकी लिमिट थी, तो सर x का। अब यहाँ पर क्या आ गया, t आ गया सर, यहाँ पर क्या आ गया t। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस लिमिट को चेंज करके हम लोग t की लिमिट पुट करेंगे, उस लिमिट को चेंज करके क्या पुट करेंगे, t की लिमिट। तो देखते हैं कैसे। जब x इजिकल टू में लोअर लिमिट को देखते हैं, x इजिकल टू में जब वो 1 था तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2, यानी कि x प्लस 1, तो x जब 1 रख दो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 2 जब थी तो t की वैल्यू कितना बन जाएगी, 2 प्लस 1 इजिकल टू 3। यानी कि ये जो बन जाएगा 2 से लेकर 3 तक के बीच में t पे पावर q इंटू में dx। और ये गेटिंग माई पॉइंट। अब ये हो जाएगा, हो गया आंसर t पे पावर 4 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक। और यहाँ से 1/4 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा t पे पावर 4, और ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक, और लिमिट पुट कर दो 1/4, और t की जगह पर अपर लिमिट रख दो तो 3 पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सी, बहुत सिंपल स्टेप है इसका। तो इस तरीके के आप जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाए, तो इसमें t इजिकल टू में लास्ट में x प्लस 1 रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। आपने बिल्कुल क्वेश्चन नया फ्रेम कर दिया, आपने क्वेश्चन यहाँ से इसको सेट कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत लिखा, आप बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यानी कि हमने डायरेक्ट यहाँ से क्या क्वेश्चन ला दिया, नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया 2 से लेकर 3 तक। तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा समझ में आया, अभी समझ में नहीं आएगा तुमको, मैं जानता हूँ। अभी देखो अगले स्टेप में समझ में आएगा। अब देखो आगे इसको मैं हटा देता हूँ। ये डेफिनिट और इनडेफिनिट के दो बेहतरीन एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ और आगे आपको सिखाता हूँ कि कैसे और सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो चलिए आपको एक दो एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है 1 प्लस में x का स्क्वायर का रूट अंदर इंटू में 2x लिखा हुआ। तो आप ऐसा कीजिए 3 ले लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए 3x और इंटू में dx, इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको करना है। तब आपके सामने सवाल है, आपने देखा सोचा क्या करूं, आपको ऐसे मन में आ जाएगा, पक्की बात है। आप देखते ही सवाल को आप लगेगा कह रहे यार इसमें करना तो करे तो क्या करे, कोई फॉर्मूला पे है ही नहीं। चलो ऊपर से एक मल्टीपल रूल है और सर ने इंटीग्रेशन में मल्टीपल रूल सिखाया नहीं। तो अब देखो दिमाग आएगा, आपको क्वेश्चंस में दो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये दिखाई देंगे, दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये है ना, इस तरीके से। मैं क्या बोलता हूं कि देखो तुम टी मानने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओगे कि अरे यार इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। अगर कोई फॉर्मेट आपको इस तरीके से लेंदी फॉर्मेट आपको दिखाई दे दे तो आप चले जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। और आपको ये भी आज के लेक्चर से क्लियर होने वाला है अभी कुछ चंद मिनटों में कि कौन से केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और कौन से केस में नहीं लगाना है। अब किताब में 1000 कहानियां लिख देगी लेकिन वो 1000 कहानियां आपको समझ में नहीं आएगी। आप इसको देखें जो मैं बता रहा हूं। मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करें, है कि नहीं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। मैं इसको टी मान रहा हूं, आप हल्ला करने लग गए होंगे यार यार इसको टी का माना, इसको क्यों नहीं माना, ये वगैरह वगैरह, है कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो सुनो, मैं कह रहा हूं चलो इसको स्क्वायर भी कर देते हैं, साथ में और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं क्या कि जब 1 प्लस में x का क्यू को अगर t मानोगे बेटा, 1 प्लस में x का क्यू को अगर t मानोगे तो होगा क्या
कि यहाँ पर हो जाएगा, इसको टी मानते थे, अगला स्टेप क्या था कि डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ध्यान से सुनना, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स डीएक्स को पाना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू में dt अपॉन में dx, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से dt इक्वल टू क्या लिख दोगे, 3x का स्क्वायर इंटू में dx। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमको देख के समझ में आया, तुम्हें समझ में आया कि 3x स्क्वायर dx के जगह पर डायरेक्ट क्या लिखा जाता, dt। अब हम तुम्हें ये बताओ कि यहाँ 3x था तो फिर सेट ही नहीं होता, अगर 3x यहाँ रख देते तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, फिर सेट नहीं होता। तो तुम्हें लग गया कि अगर मैं इसको t मानूं तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट ये वाला जो टर्म से रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर तुम इसको मानता तो फिर ये सेट नहीं होता, अगर तुम इसको मानता t मानता तो ये सेट नहीं होता, अगर तुम इसको t मान लिया तो ये सेट हो गया। अब देखो कितना मस्त बन गया, t और 3x स्क्वायर dx जगह पर 3x का स्क्वायर dx जगह पर क्या आ गया, डायरेक्ट dt आ गया, हो गया, आंसर हो गया। t पे पावर 1/2 हो गया तो 1/2 प्लस में 1, और यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस में 1 हो गया। देखो देखो तो इसमें तो है ही नहीं वो लिमिट, प्लस में कांस्टेंट, ये हो जाएगा t पे पावर 3/2 और ये 1/2 प्लस 3/2 प्लस में कांस्टेंट, आंसर हो गया। बताओ कहाँ हो, यहाँ पर देखो, क्या ये बातें समझ में आई किस तरीके से t पे पावर 3/2 मैंने पुट कर दिया, बहुत ही इजी तरीका है। अगर तुम इसको t मानता तो फिर ये सेट नहीं होता, dx रिप्लेस ही नहीं होता। तो हमें क्वेश्चंस में ऐसे फंक्शंस को t मानना है, ऐसे वैल्यू को t मानना है कि जिसमें वो पूरा का पूरा सेटअप ही क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। और यहाँ पे अगर x की पावर 5 दे देता, तुमको बोल देता कि x की पावर 5 है और करके दिखा दो, किसी का हिम्मत नहीं होता करके दिखाता, मर जाते करते करते, सेट ही नहीं होता। हाँ सेट ही नहीं होता क्योंकि हमेशा 3x स्क्वायर आता है। सेट करने के लिए हमें मजबूरी था यहाँ पर स्क्वायर देना। क्या क्लियर हो गई बातें, पक्का क्लियर हो गई। तो हम एक और ऐसे एग्जांपल करा देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ओके पक्का नोट कर लो इसको। अब देखो कुछ और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं जिसमें और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि एक है आपके पास x प्लस में b इंटू में dx। अब देखो एक बात क्लियर है कि अगर ऐसे फंक्शंस आ जाए जैसे कि यहाँ पर c जैसे 3 प्लस में bx, या फिर आपको dx के रेस्पेक्ट में, या फिर आपको ऐसे आ जाए a प्लस में b प्लस में cx, इस तरीके के टर्म्स आपको आ जाती है। ऐसा आपको कभी आप ऐसे में पड़ जाओ चक्कर में, यहाँ पर एक तो x का कोफिशिएंट है x आएगा और दूसरा कोई कांस्टेंट टर्म्स आ जाए, अगर आपको ऐसे कहीं पे आ जाए। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे ही पावर 1 देखो x का, जैसे पावर क्या देखो 1 देखो और वो नीचे दिखाई दे, जैसे कि 1/x dx, तो इसका क्या होता है log x ln x। आप जिसको जो इच्छा करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ln x log x भी लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे कि जिसमें फंक्शन में x के पावर 1 है, ऐसे फंक्शन में x के पावर 1 है, तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं ln ax प्लस में b, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी आप लिख सकते हैं ln 3 प्लस में bx, लेकिन याद रहे बेटा कि x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ln a प्लस में b प्लस में cx लिखेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट c जो है डिवाइड हो जाएगा। तो आपके मन में क्या आ गया होगा कि सर ये कैसे हमको विश्वास होगा, कि थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि नीचे पावर 1 होगा तो log x होगा, ये थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ है, लेकिन पूरे के साथ ऐसे लिख रहे हो वो थोड़ा सा फील नहीं हो रहा है। तो आप तीनों में से एक सिलेक्ट कर लो किसको मैं बताना चाहूँ, किसको मैं बताऊं। तो अब ऐसी बात है कि आप बोलो कि सर इसको बता दो, एक काम करो इसको बता दो, इसको बता दो। तो मैं इसको एक बता देता हूं, आप सारे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं पक्का। तो इसको मैं हटाता हूं, आप नोट भी कर लीजिए साथ साथ में, इसको मैं हटा देता हूं और मैं इसको बताने की कोशिश करूँ कि ये कैसे बनेगा आपका, है कि नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1a प्लस में b प्लस में cx dx, यहाँ पर इस तरीके से।
मैं बोलता हूं कि a प्लस में b प्लस में cx को मान लो t। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 0 प्लस में c dx अपॉन में dx इजिकल टू में dt अपॉन में dx, तो dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, तो c इजिकल टू में dt अपॉन में dx, तो यहाँ पर dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, बताया dt अपॉन में c होगा कि नहीं होगा। अब बस आ जाओ यहाँ पर a प्लस b प्लस cx को क्या हो गया t, और dx यहाँ पर क्या हो जाएगा dt बाई c। अब देखो कौन सी बड़ी बात है, 1 अपॉन में c बाहर आ गया, और ये 1 अपॉन में t इंटू में dt, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में c, और ये हो जाएगा ln t, या फिर log t भी लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में c और ln t की जगह पर लिख दो a प्लस में b प्लस में cx। बोलो आंसर आया, बोलो आंसर आ गया क्या। ये मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको बस रियलाइज होगा कि कैसे कब रिप्लेसमेंट करना है। अगर आपको ये समझ में आएगा किसके बदला में क्या पुट करना है, तो ऐसे सवाल आपसे कभी रुकेंगे नहीं। अब मैं ये काम करता हूं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, और यहाँ पर देता हूं 2 लिख देता हूं, 2x dx लिख देता हूं। अब तुम बताओ किसको सब्स्टिट्यूट क्या करें। आइडिया लग गया होगा कि अरे यार ये बहुत आसान है, खुद से भी कर सकते हो इसको। तो 2x a प्लस में b प्लस में cx का स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा सा दिखाइए करके, करो जल्दी से। हो गया क्या, स्क्रीन को पॉज कर लो और करो, स्क्रीन को पॉज कर लो और करने की कोशिश करो। 2x dx अपॉन में a प्लस में b प्लस में cx का स्क्वायर करना। तो मैं करके दिखाता हूं, यहाँ पर a प्लस में b प्लस में cx का स्क्वायर इज इक्वल टू में t। अब यहाँ पर आपने t मान लिया, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दो। जब करोगे तो 0 प्लस में c इंटू में 2x हो जाएगा इज इक्वल टू में dt अपॉन में dx। अब यहाँ पे देखना 2x dx डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू में dt बाई में c हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, dt बाई में c। अब यहाँ पर जब देखोगे तो 2x dx के जगह पर हम क्या लिख देंगे dt बाई में c, dt बाई में c, और यहाँ पर a प्लस bx प्लस cx का स्क्वायर इज इक्वल टू में t हो गया, बस आंसर आ गया 1 बाई c ln t। तो 1 बाई में c हो जाएगा, ln t के जगह पर क्या हो जाएगा, ln t के जगह पर हो जाएगा a, t के जगह पर हो जाएगा ln a प्लस में b प्लस में cx का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो आपको ये देखना होगा कि कौन से टर्म्स रिप्लेस होंगे, कौन से सब्स्टिट्यूट होंगे, ये आपको देखना पड़ता है। ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं। आपको ये समझ में आ जाए कि अगर एक का डिफरेंशिएशन अगर अवेलेबल है, जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो जिसके वजह से जो अवेलेबल है उसको आप डायरेक्ट पुट कर दो t। जैसे इसके वजह से ये अवेलेबल है तो हमने इसको पुट कर दिया। अब 2x को t पुट करने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब हमारी अगली लेक्चर कौन सा होगा, अगली लेक्चर इंटीग्रेशन पे ही होगा। इंटीग्रेशन को हम लोग खत्म करेंगे और थोड़ी सी एपी एंड जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद बेसिक मैथ एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक मैथ एंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर या फिर यूनिट डायमेंशन, दोनों में से कोई एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोनों में से दोनों चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक अगली लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सर हंसना और मुस्कुराना का मीनिंग होता है एक, मतलब कि आप हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और भी